The module is what? Now the module is what? Chapter number 2 is equal to module 2, which is what? Mutual fund products. अब ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपको स्टडी करना है इक्विटी फंड्स. क्या बेटा? इक्विटी फंड्स. और आप सबको पता है इक्विटी फंड इज वेरी रिस्की. यू ऑल नो दैट कि इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा होता है, राइट? अगर आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है, बराबर है, तो म्यूचुअल फंड का डिसीजन है, वो एक्सपर्ट्स का डिसीजन है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे. आपका टाइम होराइजन क्या है, बराबर है. अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड में पैसा डाल रहा है तो नॉर्मल सी बात है ना, म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा. इसके लिए करेगा बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए. क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो इक्विटी मार्केट में डाल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको बेनिफिट, एवरेज बेनिफिट मिलना ही है इक्विटी में, बराबर है. एवरेज बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में मिलेगा. इसलिए म्यूचुअल फंड बोलता है कि भाई अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 5 साल तक या 5 ईयर, 7 ईयर या 10 ईयर्स तक का मिनिमम टाइम होराइजन दो हमको, बराबर है. तो हम आपको पैसा अच्छा रिटर्न दिलाएंगे. क्योंकि इक्विटी मार्केट में देखा ही आपने, इक्विटी नीचे अप डाउन कितना वोलाटाइल मार्केट होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, राइट. बट आपको एवरेज बेनिफिट मिलना ही है, राइट है. अभी देख लो इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स देख लो, आज के 20 साल पहले क्या था सेंसेक्स, 2000, 3000, आज 50,000 पहुंच गया. 50 मतलब 48, 49 तो पहुंच ही गया. 50,000 तो क्रॉस हो गया था 2 दिन पहले, अभी गिर गया ना, अभी डाउन हो गया, ठीक है. अभी 48, 49 पे आ गया. पता है ना क्यों हुआ? एक तो वो न्यूज आई अपने को, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में फायर ब्रेकआउट हुआ, राइट है, उसकी वजह से भी थोड़ा सेंसेक्स डाउन हो गया, तो 50,000 से नीचे आ गया. सबसे पहला तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सेंसेक्स 50,000 कभी गया था, डेट याद रखो, फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट्स, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, बराबर है. बीएफएम के बच्चे सबसे अच्छे, तो याद रखना, ये चीज याद रखना कि भाई अपना सेंसेक्स 50,000 कब क्रॉस किया, डेट क्या है, कौन बताएगा? अभी मैंने हिंट भी दिया 2 दिन पहले, तो क्या डेट है, वो डेट याद रखने का. भाई आप स्मार्ट लोग हो तो आपको डेट याद रहनी चाहिए कि सेंसेक्स आपका 50,000 कौन से डे पे क्रॉस किया था, कौन से डे पे क्रॉस किया था, याद है किसी को? वेरी गुड इशिका, वेल डन, परफेक्ट. आज क्या है, 23rd ना, तो थर्सडे को क्रॉस किया था, राइट. 21 जैन, याद रखना 50,000 क्रॉस हुआ है. ये हिस्ट्री बन गई है. 50,000 सेंसेक्स क्रॉस होना मतलब बहुत बड़ी बात है, समझा कि नहीं? ठीक है. 2 दिन के बाद भाई उसी दिन सेम डे पे 21 में ही मार्केट क्लोजिंग तक 50,000 के नीचे आ गया था ड्यू टू वो न्यूज, पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में जो फायर ब्रेकआउट हुआ था, बराबर. तो भाई मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है. इक्विटी मार्केट तो बहुत ही वोलेटाइल होता है. इसलिए इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप अगर पैसा डालोगे, पेशेंस रखोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे, तो आपको वो एवरेज बेनिफिट देगा, समझा? देखने का कौन सा कंपनी है, क्या प्रोजेक्ट है, पूरा स्टडी करके उस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बेनिफिट होना है. बट आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तो आपको रिस्क ज्यादा उठाना पड़ेगा, हाई रिस्क, समझे कि नहीं? तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, सो याद रखना इक्विटी फंड्स. अभी देखो ये जो इक्विटी फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, वो एक्सपर्ट है, वो आपका पैसा लेगा, वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना, डेट में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, वो उसका डिसीजन है, वो एक्सपर्ट का डिसीजन है. वो भाई आपने उसको पैसा दे दिया ना, वो बोलेगा आपने पैसा दे दिया ना मुझे, अब मेरा डिसीजन है क्या करना है, खाली आप टाइम होराइजन फिक्स करके दो कि लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी वो करेगा सब. उधर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, मास्टर लोग बैठे हैं. इसीलिए तो म्यूचुअल फंड होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट के थ्रू जाता है इन्वेस्टमेंट्स. आप डायरेक्ट करोगे तो अभी आप उस मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हुए हो, तो आप फंड कहीं दूसरी जगह लगा दोगे बिना सोचे समझे, तो फिर वो पैसा डूब सकता है, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? बट वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट रोज वही खेलते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, किधर बढ़ेगा, किधर कम हो सकता है, किधर से निकलना है, वो उनका काम ही है, बराबर है. 24 आवर्स उनके दिमाग में वही चलता है, तो वो एक्सपर्ट है वो फील्ड में, ठीक है. तो equity funds normally invest a major part of their corpus
बराबर है। इक्विटी फंड्स क्या करता है, मेजर पार्ट ऑफ देयर कॉर्पस इन इक्विटी शेयर्स, कॉमन सी बात है। अभी इक्विटी फंड्स है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो आपने म्यूचुअल फंड को बोल दिया भाई मेरा पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का, इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना मतलब आपका मेजर जो कॉर्पस है, तो मेजर आपका फंड है, पैसा है, अमाउंट है, वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा वो। और खास करके किधर, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्मल सी बात है। जैसे आईटीसी में पैसा लगा दिया, एमआरएफ में लगा दिया, बराबर है। तो इक्विटी शेयर्स में, या कोई अच्छा वेंचर है जो लिस्टेड है उसमें पैसा लगा दिया, इन्फोटेक में लगा दिया, इन्फोसिस में लगा दिया, लुपिन में लगा दिया, आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, लुपिन, राइट है, हेवेल्स, देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट है, समझे कि नहीं। और जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें वो आपका फंड्स क्या करता है बेटा, कॉर्पस क्या करता है बेटा, लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, समझे। तो याद रखने का, इक्विटी फंड नॉर्मली इन्वेस्ट मेजर पार्ट ऑफ देयर कॉर्पस, कॉर्पस मतलब जो कलेक्शन है, एग्रीगेशन, इन इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड होता है ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस पे, राइट। नाउ दीज फंड्स क्या बेटा, these funds invest more than 65% of the total proceeds of funds in equity share in domestic company। अब ये जो इक्विटी फंड्स है बेटा, इक्विटी फंड्स वो क्या करता है बेटा, मोर देन 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड ऑफ फंड, जो भी फंड मिलेगा, म्यूचुअल फंड को जो भी पैसा मिल रहा है, बराबर है, तो उसमें से 65% या उससे ज्यादा, मोर देन 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड ऑफ फंड्स वो किधर इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर्स में, वो भी डोमेस्टिक कंपनी, मतलब अपनी इंडियन कंपनी नॉर्मली, ठीक है, जो डोमेस्टिक है अपने, राइट है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर इन्वेस्ट करता है, राइट है। These funds invest what more than 65% of the total proceed of the funds in equity shares in domestic company। और कॉमन सा फंड है ना बेटा, इक्विटी फंड्स है, तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट होगा। और वो इक्विटी शेयर्स की कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर्स कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो पूरा एक्सपर्ट का डिसीजन है, वो पूरा वो डिसाइड करेगा कि कौन से कंपनी का क्या ग्रोथ है, ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंपनी का जो वोलेटाइल कंडीशन होता है, मार्केट का वोलेटाइल कंडीशन तो है ये, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, हाई लो कितना है, कितना हाई था कितना लो था बेटा, वो सब देखेगा। उसके बाद उस कंपनी में पैसा लगाएगा, उसका पूरा ट्रेंड देखेगा कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, अकॉर्डिंगली वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। और कौन सा इक्विटी कौन से कंपनी का लेना है वो डिसाइड करेगा, कि उसको लुपिन कंपनी का लेना है, हेवेल्स का लेना है, आईटीसी का लेना है, एमआरएफ का लेना है, सीएट का लेना है, जेके टायर्स का लेना है, किसका लेना है, बराबर। अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विल डिसाइड, राइट। और देखो इक्विटी में जाओगे तो नॉर्मल सी बात है कि दीज आर व्हाट बेटा, हाई रिस्क फंड्स। ये तो नाम से ही मालूम पड़ता है यार, इक्विटी मतलब हमेशा याद रखने का हाई रिस्क, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। जब आपने पहली बार इक्विटी सुना होगा, पहली बार इक्विटी सुना होगा, तभी सुना होगा हाई रिस्क। फर्स्ट टाइम जिस दिन इक्विटी सुना होगा आपने, जो भी है ना, 8, 9, 10, 11 जब भी सुना होगा, राइट है, मालूम पड़ा, तो आपने वही सुना होगा क्या, इक्विटी मतलब हाई रिस्क। पहला वर्ड ही यही सुना होगा, इक्विटी सुना तो हाई रिस्क सुना होगा, राइट है, करेक्ट है, हाई रिस्क। बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्या बेटा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, याद रखना, ठीक है। इसमें रिस्क हाई है, डूबेगा तो पूरा डूबेगा, बट रिवॉर्ड भी अच्छा मिल सकता है, बोलते हैं अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। बट आपको दिमाग से काम करना है, किधर इन्वेस्ट करना है, वो पूरा स्ट्रेटेजी बनाना है, उसका पूरा स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट इट। और उसके लिए म्यूचुअल फंड है, बराबर है। आपको नहीं पता तो टेंशन मत लो, म्यूचुअल फंड है बाबा, म्यूचुअल फंड इज देयर, राइट। सो दीज आर व्हाट बेटा, हाई रिस्क फंड्स वेयर रिटर्न्स आर लिंक्ड टू द इक्विटी मार्केट्स, हाई रिस्क फंड्स है, यस, इक्विटी आर व्हाट, हाई रिस्क फंड where returns are linked to what, equity markets, yes। तो हाई रिस्क है, इट मींस हाई रिवॉर्ड्स भी होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, उतना ज्यादा रिटर्न्स, राइट। सो इसलिए इक्विटी में क्या होता है, रिस्क हाई है बट रिटर्न्स भी हाई है, समझे कि नहीं। सो इक्विटी फंड्स आर बेस्ट सूटेड फॉर होम, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, व्हाट एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो ज्यादा है, एग्रेसिव है वो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बहुत
रेयर, मतलब बहुत कम पोर्शन अपना क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, या इक्विटी में इन्वेस्ट भी करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर देंगे। आज शेयर ले लिया, फिर 10 साल तक देखेंगे ही नहीं, देखेंगे 10 साल तक, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो भाई करना ही पड़ेगा, ट्रैक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 10 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, या 5 साल तक, जो भी एक टाइम होराइजन है अपना गोल्स मीट करने के लिए। उनका क्या फाइनेंशियल गोल्स है, गोल तो होगा ना कुछ कि भाई मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा चाहिए, या मुझे अपना दूसरा गोल हो गया मुझे घर खरीदना है, हाउस, थर्ड गोल हो गया कि बच्चे की शादी करनी है, राइट, वॉट एवर, कोई भी गोल्स हो सकता है, बराबर, हायर एजुकेशन करना है बच्चे का, राइट, वॉट एवर। सो इक्विटी फंड्स आर बेस्ट सूटेड फॉर होम, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है, हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा क्या है, सुटेबल है, मालूम पड़ा कि नहीं। एंड इक्विटी फंड्स आर आल्सो कॉल्ड, इक्विटी फंड्स को और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ग्रोथ फंड्स। व्हाट इक्विटी फंड्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट बेटा, ग्रोथ फंड्स। याद रखने का, व्हाट इक्विटी फंड्स को और क्या बोलते हैं बच्चे लोग, यस, ग्रोथ फंड्स, याद रखो। मेन फंडा फीचर्स में याद रखने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन तो है इक्विटी फंड्स का, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाए तो कैपिटल एप्रिशिएट होना ही है, बेस्ट सूटेड फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है, और टैक्स एडवांटेज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, टैक्स एडवांटेज इसमें क्यों मिलता है, देखो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स होगा उसमें आपको बेनिफिट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या, 1 ईयर के अंदर अगर आपने इक्विटी शेयर खरीद के बेचा और बेनिफिट कमाया, तो वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स भरना है आपको, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 1 ईयर तक आपने होल्ड किया उसके बाद बेचा, 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद बेचा ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। अगर इक्विटी होल्डिंग्स आपने 1 ईयर के ऊपर रखी तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, समझे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप बेचोगे और प्रॉफिट कमाओगे, गेन होगा, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सिंपल, दैट इज नोन एज व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और इधर एडवांटेज क्या है कि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको एग्जेप्ट, 1 लाख तक, बराबर है, मतलब एग्जेप्ट अप टू ₹1 लाख, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से आपको बेनिफिट कितना, 1 लाख तक का गेन जो है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, दैट्स इट। 1 लाख के ऊपर हुआ ना गेन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इक्विटी होल्डिंग समझो, अगर आपने 1 ईयर के ऊपर रखा, 1 ईयर के ऊपर रखा, उसके बाद बेचा, फिर बेनिफिट हुआ, समझो बेनिफिट हुआ 50,000, तो आपका टेंशन नहीं है ना, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है आपको, नो टैक्स, टेंशन नहीं, बराबर है, तो बेनिफिट है आपको। लेकिन एग्जाम्प्ट अप टू 1 लाख है, 1 लाख तक ही एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर रहेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा बाबा, समझे क्या, ठीक है। फिर क्या बोलता है अपने को नेक्स्ट, दिस इज व्हाट बेटा, ये जो इक्विटी फंड्स है दैट इज व्हाट परफेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है फॉर स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके लिए अच्छा एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, बराबर है। तो सोच समझ के पैसा लगाना है, आप म्यूचुअल फंड को दे दो, म्यूचुअल फंड अपना पूरा वो देखेगा, पूरा मैनेज करेगा, किधर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपका पैसा बढ़ेगा, तो पूरा लगाएगा। तो स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसीलिए तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना बेटा, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड को देते हैं कि भाई ये लो फंड, इन्वेस्ट करो और अच्छा रिटर्न दिलाओ, बस वही उनका मेन पर्पस होता है, राइट। सो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। एंड इक्विटी फंड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग्स द रिटेल इन्वेस्टर्स, तो देख लिया, रिटेल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, इक्विटी फंड्स। अरे हर रिटेल इन्वेस्टर चाहता है कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करे, भले उसमें रिस्क है, बट वो क्या देखता है, रिस्क तो है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है, बराबर है, रिवॉर्ड भी है। तो वो रिवॉर्ड कैसे मिले, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है, दैट्स इट, बराबर, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है, या तो वो खुद स्टडी करेगा पूरा मार्केट, क्या वोलेटिलिटी है, कितना, कितने टर्म के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, वो सब स्टडी करेगा, दैट्स इट, राइट। सो याद रखने का कि भाई फीचर्स क्या हो गया इक्विटी फंड्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, बेस्ट सूटेड फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, टैक्स एडवांटेज तो मिलता ही है, बराबर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको एग्जम्पशन मिलेगा, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है बेटा, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। एंड इक्विटी फंड्स आर वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर अमंग्स द रिटेल इन्वेस्टर्स, very popular among retail investors,
ठीक है, रिस्क है बट हाई रिवॉर्ड भी है, पॉपुलैरिटी इसकी कम नहीं होती, याद रखना, भले रिस्क ज्यादा है बट एनालिसिस करके, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा देते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड से अपने को बेनिफिट मिला, वो एक्सपर्ट है, वो हमारा फंड पोर्टफोलियो जो भी है अच्छे से मैनेज करेंगे, किधर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से निकालना है पैसा, एवरीथिंग दे नो, समझे कि नहीं? सो याद रखने का, तो दीज ऑल आर द व्हाट बेटा, फीचर्स। अब इस फीचर्स के बाद क्या बेटा रखना है बेटा, नाउ टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स में देखो कितने टाइप के इक्विटी फंड्स है, देख लो, डाइवर्सिफाइड फंड, सेक्टोरल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सब इक्विटी फंड्स के टाइप्स है। टैक्स सेविंग फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, और एक होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप मतलब ये सबका कॉम्बिनेशन, तो ये इधर है, हाँ इधर है देखो, सेवेंथ वाला मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप फंड्स, आर्बिट्रेज फंड, क्वांट फंड्स, पी रेशियो फंड्स मींस प्राइस अर्निंग रेशियो फंड्स, और इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स जो कि अपने को वन बाय वन देखना है, ठीक है? क्या क्या? डाइवर्सिफाइड, सेक्टोरल, इंडेक्स, टैक्स सेविंग, large cap, mid cap and small cap funds, then arbitrage funds, then multi cap funds, quant funds, P ratio fund, that is price earning ratio funds, and finally international equity funds. What beta? International equity funds. Got it? Clear? These all are the what beta types of what? Equity funds. Okay, so one by one we will going to see. First क्या है? डाइवर्सिफाइड फंड्स। क्या है बेटा? फर्स्ट डाइवर्सिफाइड फंड्स। अब देखो, नाउ फर्स्ट वन डाइवर्सिफाइड फंड्स। नाउ दीज फंड डाइवर्सिफाइड है ना, नाम से मालूम पड़ता है डाइवर्सिफाइड। दीज फंड्स इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ये जो फंड्स है वो इन्वेस्ट करता है इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द मार्केट। डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके फंड को, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर अक्रॉस द मार्केट। बराबर है? ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आपका फंड क्या कर रहा है? प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? सो डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है? मीडियम रिस्क है एंड रिटर्न्स आर मॉडरेटली हाई। डाइवर्सिफाइड, देखो डाइवर्सिफाइड फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया तो इधर रिस्क क्या बेटा? मीडियम है, लेकिन रिटर्न्स क्या है? आपको मॉडरेटली हाई मिलेगा, मॉडरेटली हाई रिटर्न्स, राइट है? तो डाइवर्सिफाइड फंड मतलब आपका फंड्स डाइवर्सिफाई हो रहा है, एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि खाली अपना जेके टायर्स में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। वो आपका क्या करेगा? जो फंड्स है उसको इन्वेस्ट करेगा इन डिफरेंट मींस कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द मार्केट, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफाई करता है अपने में। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपका जो फंड है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है वो। बराबर? कि एक गया तो कोई टेंशन नहीं है ना, दूसरा तो अपने को संभाल लेगा। एक में नेगेटिव हो गया, एक में मार्केट गिर गया, एक की कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया, दूसरा तो संभालेगा, थर्ड वाला तो संभाल लेगा, लाइक दैट। कम से कम अपना पोर्टफोलियो तो अच्छा रहेगा, पोर्टफोलियो वैल्यू तो बना रहेगा एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। बराबर? तो डाइवर्सिफाइड फंड्स याद रखने का, इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर अक्रॉस दी मार्केट, रिस्क आर व्हाट? मीडियम रिस्क एंड रिटर्न्स आर मॉडरेटली हाई, राइट? फिर आपका सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड मतलब एक सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ठीक है? नाम से मालूम पड़ रहा है सेक्टरल फंड्स। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? इधर क्या था? इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स। बराबर है? और इधर क्या? एक सेक्टर को टारगेट करेगा। So these are the funds that invest in the securities of only those sectors or industries as specified in the offer documents, right है? अभी डाइवर्सिफाइड में क्या होता था? डाइवर्सिफाइड में देखो, पहले सेक्टरल देख लो, क्या बोल रहा है कि ये क्या है? ये जो फंड है, these are the funds that invest in the securities of what? Only those sectors or industries as specified in the offer document. जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड है उसी सेक्टर में पैसा लगाएगा। बराबर है?
जैसे अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड है कि हम आपका इन्वेस्टमेंट जो है फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनी में करेंगे, फार्मा का जो फंड है वो इन्वेस्ट हम करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मतलब फार्मा, ठीक है। फार्मा का ग्रोथ होता ही है नॉर्मली, वोलाटिलिटी तो है लेकिन ये है कि अच्छा ग्रोथ होते रहता है, ऊपर नीचे जाते रहता है, राइट। सो अब वो क्या करेगा, वो जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा, जो भी आपका फंड है उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा, उसी सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल में अभी बहुत सारी कंपनी है ना, तो फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर हो गया, उसमें डिफरेंट कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा, थोड़ा इस कंपनी में लगा दिया, फार्मास्यूटिकल में जो भी है, सिप्ला में लगा दिया, ऐसे देयर आर सो मेनी कंपनीज, उसमें आपका इन्वेस्ट कर देगा, राइट है। बैंकिंग, अगर उसने सोचा बैंकिंग सेक्टर में जाना तो बैंकिंग कंपनी में भी क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा दिया, आईसीआईसीआई में लगा दिया, एचडीएफसी में लगा दिया, लाइक दैट। ऑटोमोबाइल्स है, लाइक दैट, मालूम पड़ा कि नहीं। सो इसमें क्या होगा, एक सेक्टर वाइज है, इसलिए भाई रिस्क भी ज्यादा, नॉर्मल से बता, हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न भी। जितना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, है कि नहीं। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। तो देखा डिफरेंस, सेक्टर मतलब एक सेक्टर को टारगेट करेगा। और इधर क्या है, डाइवर्सिफाइड में, डाइवर्सिफाइड में क्या करते हो आप, कि इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब इधर आप क्या करते हो, बैंकिंग में भी थोड़ा पैसा लगाओगे, डाइवर्सिफाइड में बैंकिंग में भी लगा दिया, ऑटोमोबाइल्स में लगा दिया, फार्मास्यूटिकल में लगा दिया। इसमें कोई एक सेक्टर को टारगेट नहीं करते, इसमें आप क्या करते हो, अपना जो फंड है वो डाइवर्सिफाई कर देते हो, कि भाई चलो थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, एक सेक्टर कम हुआ तो क्या दूसरे सेक्टर में तो बेनिफिट होना ही है, बराबर है। बट इधर क्या है, सेक्टरल फंड, सेक्टर मेन फोकस है आपका। ये अपने को बैंकिंग में जाना है, अपने को निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करना है, चलो तो निफ्टी बैंक के कितने सारे कंपनीज है, उसमें हम प्रपोर्शन रखेंगे, जो भी वो एक्सपर्ट का डिसीजन है वो उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करता है, दैट्स इट। समझा। तो याद रखने का, डाइवर्सिफाइड फंड्स, और सेकंड वन इज व्हाट, सेक्टोरल फंड्स, बराबर है। तो ये पूरा एक्सपर्ट का चॉइस है कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको पता है बेटा कि अगर मैं ये बंदे का, ये मेरे क्लाइंट का पैसा अगर सिर्फ और सिर्फ समझो मैंने आईटीसी में लगा दिया, आईटीसी कंपनी में, तो एक ही जगह लगा है ना यार, तो हो सकता है वो उसका फॉल डाउन हो या ग्रोथ हो, फॉल डाउन हो, कोई भरोसा नहीं। बट अगर उसको डिफरेंट सेक्टर या डाइवर्सिफाई कर दे रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगा दिया, तो उससे क्या है, एक का मार्केट गिरेगा तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा तो कवर कर लेगा उसको, दूसरा तो आपके पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो कवर करके रखेगा, उसको संभाल के रखेगा कि नहीं, वही चीज है, दैट इज द थिंग। समझे कि नहीं। तो याद रखने का, मालूम पड़ा।